तौबा 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 तौबा, झूठ झूठ झूठ, कितना झूठ बोलोगी, कितना झूठ बोलेगी ये भी सामने क्लाइंट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिलाल ज़फ़र शो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। नाजरीन, गुड़िया के केस पर मैं गहरी निगाह रखे हुए हूँ और अपनी चंद लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस और एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, गुड़िया का जो केस है इस वक्त उसमें एक ख़त बहुत मंजर आम पर आया हुआ है और सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ये वो ख़त है जो खातून यूट्यूबर कहती है कि गुड़िया ने खुद लिखा है और खातून यूट्यूबर के मुताबिक गुड़िया इतनी फोहड़ है कि अभी तक उसको ना उर्दू लिखनी आती है ना अंग्रेज़ी लिखनी आती है, इसलिए उसने जो भी बात लिखनी होती है तो वो उर्दू को इंग्लिश बनाकर लिखती है। यानी अगर मैं लिखती बोलूँ तो उसने LIKHTI करके वो लिखेगी, वो उर्दू में लिखती नहीं लिख सकती, बिकॉज वो उनके मुताबिक पढ़ी लिखी नहीं है। और इसका भी कसूरवार वो गुड़िया के वालिदैन को मानती हैं कि क्योंकि उन्होंने गुड़िया को पढ़ाया नहीं तो उसको बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं आता। मतलब सरासर एक मैनिपुलेशन है, अगर मैं बड़े तहजीब के साथ भी इस बात को करूं, वरना तो अदरवाइज आई वुड हैव सेड कि स्ट्रेट अवे बकवास है ये कि गुड़िया के वालिदैन ने उसको पढ़ाया नहीं। गुड़िया के वालिदैन ने उसको बिल्कुल ठीक ठीक पढ़ाया। आखिरी के 2 साल में कोरोना चल रहा था तो वालिद ने मुनासिब समझा कि एक बार ये वबा का सिलसिला ओवर होगा और स्कूल सही से खुलेंगे तो गुड़िया की पढ़ाई को रिज्यूम करवा देंगे। और गुड़िया कोरोना के शुरू होने तक पढ़ रही थी और गालिबन वो 7वीं जमात तक पढ़ी हुई है। तो इस 7वीं पढ़े हुए बच्चे को उर्दू भी लिखनी आती है, अंग्रेजी भी लिखनी आती है, मैथ्स भी आता है, सब कुछ आता है। तो ये सरासर बकवास है। चले जी, ये तो बात रही एक तरफ की गुड़िया को लिखना पढ़ना आता है, ऐसा हम मानते हैं। खातून यूट्यूबर उसको फोहड़ साबित कर रही है। आते हैं हम अगली बात की तरफ। जब मैंने इस खत को पूरा टॉप टू बॉटम पढ़ा तो कुछ और भी दिलचस्प हकायक मुझ पर आश्कार हुए। सबसे बढ़कर ये बात कि Z जो लेटर है पूरे खत में एक तरह से लिखा गया है और एंड में जो सिग्नेचर है जिसमें ZARA करके ज़ारा लिखा हुआ है उसमें Z टोटली एक डिफरेंट हैंड राइटिंग में है। अगर आप गौर करें तो आपको इंक भी शेड में मुख्तलिफ लगेगी, यानी ज़ारा जो लिखा हुआ है उसकी इंक का शेड भी डिफरेंट है और जिस इंक के शेड में पूरा लेटर लिखा गया है वो डिफरेंट है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि गालिबन ये एक ब्लैंक पेपर होगा जो इस टोले ने, क्योंकि इसका बड़ा असर रहा है गुड़िया के ऊपर, नफसियाती दबाव रहा है उसके ऊपर, तो इन्होंने कहीं ना कहीं ब्लैंक पेपर्स पर उससे सिग्नेचर्स करवा लिए होंगे और बाद में अपनी मर्जी की मन घड़त कहानियां उसके ऊपर छाप कर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। वैसे चले मान लिया कि हो सकता है कि वही पेन होगा, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा वाकई इंक के शेड में, लेकिन अगर वही पेन भी है तब भी ये ऐन मुमकिन है कि गुड़िया से खाली पेपर के ऊपर दस्तखत करवा लिए गए हों, क्योंकि उसके दिमाग के साथ खेलना तो इन लोगों के बाएं हाथ का काम है ना। और बाकी अपनी मर्जी से जो दिल में आया मन घड़त किस्से कहानियाँ उसके ऊपर छाप दी, क्योंकि हैंड राइटिंग डिफरेंट है, कन्फर्म डिफरेंट है। क्योंकि अगर ये खत गुड़िया ने ही लिखा है तो इसकी क्या वजह है कि सिग्नेचर का Z इस तरह से है और पूरे लेटर में Z इस तरह से करके लिखा गया है। और यही नहीं, एक और भी चीज बड़ी हैरान कुन मेरी नजर से गुजरी कि और मेरी करंट लिखकर उसको काटा गया है और मेरी अभी की सिचुएशन करके एक बात जो की जा रही है वो की गई है। तो मतलब करंट एक इंग्लिश का लफ्ज आ गया था, उसको काटा इस वजह से क्योंकि खातून यूट्यूबर ने दुनिया को बाद में ये बताना था, ये बावर कराना था कि गुड़िया के वालिदैन ने इतना इसके ऊपर जुल्म किया कि इसको पढ़ाई से महरूम रखा और ये इतनी फोहड़ है कि इसको उर्दू इंग्लिश लिखनी नहीं आती, तो एक ऐसी बच्ची जिसको इंग्लिश लिखनी तक नहीं आती उसको करंट का लफ्ज कैसे आता है, ये उसके ज़हन में कहीं आया होगा तो उसने उसके ऊपर लकीर मार के फिर नीचे सारा उर्दू में लिख दिया। तो मैं समझता हूँ कि चोर की दाढ़ी में तिनका पकड़ा जाता है। इंसान चोर अपना ट्रेल जरूर छोड़ जाता है, अपने निशानात जरूर छोड़ जाता है, थोड़ी सी होशियारी के साथ चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है। बहुत सी निशानियां आपको मिल जाती हैं जो हकीकत की तरफ इशारा करती हैं और आपको ये बताती हैं कि दरअसल कहानी है क्या और दिखाई क्या जा रही है।
تو ناظرین لبے لباب یہ ہے اس ساری ڈسکشن کا کہ فی الحال یہ جو خط آپ کے سامنے آیا ہے یہ صرف ایک فیبریکیٹڈ خط ہے, یہ صرف مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ پر یہ امپریشن ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آج بھی, یعنی کہ آج بھی جب ہم نومبر میں داخل ہو چکے ہیں, یعنی 5 نومبر 2022 کی ہم بات کر رہے ہیں, تو گڑیا آج بھی ذلیل نیکسس کے ساتھ ہے, انہی کا ساتھ دے رہی ہے اور آج بھی انہی کے پاس واپس جانا چاہتی ہے. آج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے گھر اپنی مرضی سے چھوڑا اور میں خود ذلیل کے پاس گئی. ہاں یہ اور بات ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چور اپنی نشانیاں چھوڑ جاتا ہے, تو پہلے گڑیا نے یہ کہا تھا کہ میں ذلیل کے پاس پہلے اپنے گھر سے اسٹیشن تک رکشے میں گئی تھی, پھر وہاں سے ذلیل کے گھر تک یعنی کہ پنجاب یونیورسٹی میں گئی تھی ٹیکسی میں. اور اب خاتون یوٹیوبر یہ کہہ رہی ہے کہ گڑیا ذلیل کے پاس گئی ہے رینٹ کار کروا کے. تو تھوڑا بہت رد و بدل کر رہے ہیں کیونکہ اپنی ہی پرانی ہوتا ہے نا, انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ در جھوٹ, جھوٹ در جھوٹ, تو اتنے جھوٹ بول چکا ہوتا ہے کہ اس کو بھول جاتا ہے کہ میں نے پہلے کون سا جھوٹ بولا تھا, اور نیکسٹ جو بات کرتا ہے اس میں وہ ایک نیا جھوٹ بنا کر پیش کرتا ہے. جیسے کہ ایک یہ بھی بات تھی کہ گڑیا گھر چھوڑنے سے پہلے خط لکھ کر گئی تھی تاکہ والدین کو پتا ہو کہ میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں, اور پہلے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ وہ خط ان کے سامنے ہی رکھا تھا, ان کو ایزیلی مل گیا ہوگا, اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ خط گڑیا نے الماری کھول کے اور جدھر کپڑے لٹکے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کر کے کہیں چسپاں کیا ہوا تھا. تو یہ کوئی طریقہ ہوا والدین کو بتانے کا کہ میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں؟ میں سمجھتا ہوں بڑی بچگانہ قسم کی اور امچور قسم کی سٹوریز کوک اپ کی جا رہی ہیں, عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کہیں نہ کہیں ایسا بھی ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ویوز اب سبسٹینشلی کم ہو چکے ہیں خاتون یوٹیوبر کے چینل پر, وہی ویڈیوز جن کو پہلے ایک دن میں چند ہی گھنٹوں میں 1 لاکھ سے اوپر ویوز آتے تھے, اب مشکل سے 1000-2000 ویوز آ رہے ہیں. تو بے پر کی اڑانے لگ پڑی ہے خاتون یوٹیوبر, کچھ بھی زمین آسمان کے کلاوے ملا رہی ہے دنیا کی توجہ دوبارہ سے اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے اور توجہ حاصل کرنے کے لیے, اور بڑے انٹرسٹنگ قسم کے لیکن بڑے بھونڈے قسم کے جھوٹ دنیا کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. تو ناظرین آج کی ویڈیو کا سروے کوشچن یہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بتائیے گا, کیا یہ لیٹر جو خاتون یوٹیوبر آپ کے سامنے لے کر آئی ہے گڑیا نے خود لکھا ہے, ہاں یا نہیں؟ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ ہمارا کینیڈا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم بہت جلد انشاءاللہ پاکستان سے کینیڈا موو ہو رہے ہیں, تو کینیڈا کی اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ ہمارا کینیڈا چینل پر ہی شیئر کریں گے. اسی چینل پر آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہم کینیڈا میں جا کر سیٹل ہوتے ہیں, وہاں پر ہم کون سے کاروبار کرتے ہیں, وہاں پر کتنا پیسہ ہے اور زندگی کیسی ہے, وہاں پر سیٹل ہونا آسان ہے یا نہیں, سب کچھ آپ کو بہت چیزیں پتہ چلنے والی ہیں. ہمارا کینیڈا کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. اللہ حافظ.